हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और स्वागत है आपका गर्ली टैरो 444 की एक और पिकअप रीडिंग में, जहां हम बात करेंगे कि आपके नेक्स्ट 10 ईयर्स बाद, आज से जब आप 10 ईयर्स बाद देख रहे हो, हाउ इज़ योर होम लाइफ। ये मैंने अपनी कम्युनिटी पे पोल डाला था और बहुत ही 51 और 49 मतलब इतने क्लोज पर्सन से 2% से ये जीता है। जो नेक्स्ट था वो मैरिड लाइफ के बारे में था, तो डोंट वरी पीपल, मैं उसके लिए भी बनाऊंगी। बट अभी इस वीडियो की बात करें तो हम बात करेंगे आज से ठीक 10 ईयर्स बाद आपका घर कैसा होगा, किस तरीके का आपका घर होगा, कौन सी लोकेशन में होगा, आपकी होम की एनर्जी कैसी होगी, आपके होम का इंटीरियर कैसा होगा, आपके घर में उस टाइम किस तरह के लोग होंगे, कौन होंगे, ताकि आपको थोड़ा रफ आइडिया मिल जाए कि आपकी होम लाइफ कैसे होने वाली है आफ्टर 10 ईयर्स। तो हमेशा की तरह यहाँ पे 3 इमेजेस हैं आपके सामने टू चूज़ फ्रॉम। पाइल नंबर 1 है ये रेड कलर का घर, पाइल नंबर 2 है ये क्रीम कलर का घर, और पाइल नंबर 3 है ऑरेंज कलर का घर। तो जो भी घर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसे अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू हैव सिलेक्टेड योर पाइल, हम पाइल 1 के साथ चलेंगे। 2 और 3 के टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो सी यू देयर। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी रेड कलर का हाउस चूज़ किया है, बात करते हैं आपका घर कैसा रहेगा। तो सबसे पहले लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। तो लोकेशन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा नेचर कनेक्ट लग रहा है। तो शायद आप लोग एक फार्म हाउस में रह सकते हैं, या आसपास आपके घर के बहुत पास पहाड़ पड़ते हैं, वाटरफॉल पड़ता है, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है, या आपका खुद का बहुत बड़ा लॉन है, पोर्च है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। साथ ही साथ में ये ज़रूर दिख रहा है कि जहाँ अभी आप रहते हो उससे आप काफ़ी दूर किसी जगह पे रह रहे हो का, या तो ये हो सकता है या तो आपको कोई डिफरेंट स्टेट में रह रहे हो जो आपकी खुद की स्टेट से अलग है, या कुछ लोग यहाँ पे फॉरेन में भी रह सकते हैं। ये दिख रहा है मुझे कि आपके आसपास ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं है, बहुत ही सिलेक्टिव लोग रहते हैं, या तो आप इस तरह की पॉश लोकेलिटी में हैं, या आप इस तरह के नेचर कनेक्टेड एरिया में हैं जहाँ पे दुनिया का शोरगुल कम है, काफ़ी ज़्यादा पीस है और कामनेस। और यही पीस और कामनेस आपके घर के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि व्हेन आई टॉक अबाउट योर इंटीरियर हेयर, आपका इंटीरियर बहुत ही मिनिमलिस्टिक इंटीरियर है। तो बहुत ही न्यूट्रल कलर पैलेट आपका होगा, आपकी वॉल्स का, आपके डेकोर का। बहुत झटैक वाइब्रेंट कलर्स आप नहीं रखोगे, बहुत ही स्टेटमेंट पीसेस रखोगे। पर जो स्टेटमेंट पीसेस रखोगे, मैंने मतलब लोगों के 100 स्टेटमेंट पीसेस और आपके 2 स्टेटमेंट पीसेस, पर वो 2 स्टेटमेंट पीसेस ही शो स्टॉपर होंगे। मतलब इस तरह का आपका डेकोर होने वाला है। साथ ही साथ में मुझे लग रहा है कि आपका जो घर है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनर्जी है। तो बहुत ज़्यादा सनलाइट एक तो आपके घर में होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा एयरी होगा, बहुत ज़्यादा ब्राइट आपका घर होगा। मतलब कईयों का घर होता है काफ़ी डार्क होता है, लाइट ऑन रखनी पड़ती है, नहीं, आपका घर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होगा, काफ़ी ज़्यादा सनी होगा। ईस्ट फेसिंग भी हो सकता है कुछ कुछ लोगों का घर यहाँ पे, और आपके घर में कभी आके नज़र नहीं लगेगी। मतलब आपके घर में वो एबिलिटीज़ हैं कि वो बुरी नज़र कोई लगा भी रहा है तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, आपके घर में इविल आई आ नहीं पाएगी। सो दैट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग दैट योर होम विल बी कैरिंग। आपके घर में एक कमरा स्पेशली बड़े बुज़ुर्गों के लिए भी डेडिकेटेड होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो शायद वो दादा दादी हों, मम्मी पापा हों, जो भी हों, पर किसी बुज़ुर्ग के लिए भी आपके घर में डेडिकेटेड एक कमरा ज़रूर होगा। साथ में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत एक स्टेटमेंट या तो वॉल डेकोर हो सकता है, आपका मेन घर का दरवाज़ा हो सकता है, या कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बड़ा क्लासिक शो पीस कॉपर कलर में, गोल्डन कलर में, ब्रॉन्ज कलर में आपके घर में ज़रूर होगा, जो कि अट्रैक्शन होगा आपकी घर की। ऐसा मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है। तो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही पॉश, एलीट, मतलब एकदम हाई सुप्रीम क्लास, इस तरह की मुझे एनर्जी फील हो रही है आपके कार्ड्स देख के। और आपके घर की मैं एनर्जी करूँ, लोगों के साथ आपका रिश्ता है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप का जो रिश्ता अपने घर में लोगों के साथ है, तो पहली तो आपके घर में इतने लोग नहीं हैं मुझे दिख रहा है, ठीक है, और आप अपने घर में ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते, और आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आप लोग घर पे ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाया करोगे, क्योंकि आप लोग अपने अपने काम पे बहुत ज़्यादा बिजी हो। तो एक साथ टाइम स्पेंड करना
वो थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल लगा करेगा, क्योंकि आज ये बिज़ी है पर कल दूसरा बंदा बिज़ी है, परसों तीसरा बंदा बिज़ी है। तो साथ में मिल के खाना, बैठना, खाने के लिए साथ में बैठ के टाइम स्पेंड करना, ये आपके घर में थोड़ा सा कम हुआ करेगा। सब अपने अपने लाइफ में ज़्यादा बिज़ी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, बट वो कोई नेगेटिव एनर्जी की वजह से नहीं है कि लोगों में बनती नहीं है। इट इज़ बिकॉज आप लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी है। बट दैट्स अ गुड थिंग कि अगर आप बिज़ी, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप घर पे आते हो आप सबको बहुत ज़्यादा सुकून फील हुआ करेगा, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। सो ऑल इन ऑल यू हैव अ लवली होम गोइंग अहेड आफ्टर 10 years एंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपका घर होने वाला है। जिस घर की कंडीशन में अभी आप रहते हो उसे तो फाइनली एक बहुत बड़ा अपग्रेड, एक मेजर हाउस है। तो अगर आप अभी 3 कमरों के घर में रहते हो तो वो 4 का होगा या ज़्यादा होगा, मतलब जितने कमरों के घर में रहते हो उससे ज़्यादा का स्पेस होगी, उससे ज़्यादा बेडरूम्स होंगे। लाइक इट विल बी अ लेवल्ड अप घर। ओके, सो येस, पायल नंबर 1, ये है आपकी रीडिंग। इस खूबसूरत घर को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में रेड हार्ट इमोजी ड्रॉप करना, ताकि मैं भी ये मैनिफेस्ट कर सकूं। टिल देन टेक केयर, और नेक्स्ट पिक का रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी सेकंड इमेज को चूज़ किया है, बात करते हैं कि आपके लिए घर कैसा रहेगा। तो सबसे पहले तो लोकेशन की बात करते हैं। तो आप लोगों का घर वाटर बॉडी के पास हो सकता है, सी, लेक, वाटरफॉल, ओशन, या आपके वहाँ पे बारिश बहुत होती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत लोगों का घर फ्लैट टाइप के सिस्टम में हो सकता है, या आपके घर मतलब बहुमंजिला घर है आपका, मतलब सिंगल स्टोरी घर नहीं दिख रहा है, और आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, किसी ऊपर की फ्लोर पे, मोस्ट प्रोबेबली 3rd फ्लोर पे रह रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। और इनफैक्ट अगर आप सपोज़ ग्राउंड फ्लोर में भी रह रहे हो तो शायद आपका कुछ घर का हिस्सा ऊपर भी पड़ता है, बरसाती छत, बालकनी, मतलब कुछ है आपका कनेक्ट। तो मल्टी स्टोरी हो सकता है, डुप्लेक्स हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, ऐसे लोकेशन में रह रहे हो। और आपका जो लोकेशन है वो काफ़ी क्राउडेड है, तो एक वेल रनिंग अर्बन सिटी में आप रह रहे हो, ऐसा नज़र अभी मेरे दिमाग में बार बार मुंबई पॉप हो रहा है। मतलब उस तरीके की एनर्जी वाला, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का है, बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफ है, लोगों की रौनक है, चमक धमक है, ऐसा वाला एरिया मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जहाँ पे आप रहोगे। और आपका घर फ्लैट सिस्टम में हो सकता है, और उस मतलब कुछ सीढ़ियाँ इन्वॉल्व हैं आपके घर में, ये मुझे ज़रूर यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही साथ में जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर घर के इंटीरियर की बात करूँ तो आपके घर का इंटीरियर अच्छा है, थोड़ा सा क्लोज, बहुत ही प्यारा सा घर है आपका, जहाँ पे बहुत टाइटली निट है। तो मतलब जैसे एक रूम से दूसरे रूम में जाने का ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, मतलब सब पास पास है, रूम्स बहुत पास पास हैं, और बहुत ही नाइसली वेल बिल्ट टुगेदर है कि ये रूम फिर दूसरा रूम, ये रहा बाथरूम, ये मतलब ऐसे स्कैटर्ड सा नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा क्लोजली बिल्ट दिख रहा है आपका घर। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका जो बेडरूम होगा, स्पेशली जो आपका बेडरूम होगा, उसमें धूप सीधा पड़ेगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपके घर का जो इंटीरियर है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट इंटीरियर दिख रहा है। तो आपने फॉल्स सीलिंग्स और उसमें बहुत फैंसी नियॉन लाइट्स लगाई हो सकती हैं, काफ़ी कलरफुल आपका घर दिख रहा है, कलरफुल डेकोर हो सकता है, और लाइटिंग आपके घर में बहुत ज़्यादा है। तो आपने बहुत सारी ट्यूब लाइट्स, लैम्प्स, शैंडलियर्स, इस तरीके का काफ़ी ज़्यादा लाइट इक्विपमेंट्स आपने अपने घर में यूज़ किए होंगे अपने घर को सजाने के लिए। और बहुत ही सारी पेंटिंग्स भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो बहुत लोग जो आर्ट पेंटिंग्स वगैरह के शौकीन है, शायद उन्होंने भी अपने घर में बहुत सारी वैसी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स भी अपने घर में रखी हो सकती हैं। आपकी जो एनर्जी है ना आपके घर की, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। और एक चीज़ है, आपका घर आपके लिए इस तरह से लकी रहेगा कि कभी भी आप अपने घर में कभी आप मुश्किल में फंसे होगे ना, आपका घर इतना पॉजिटिव है आपके लिए, वो आपको उस मुश्किल से निकालेगा। क्योंकि आपका जो घर है वो ऐसी एनर्जीज़ कैरी कर रहा है कि वो आपको कभी किसी प्रॉब्लम या झोल झाल में फंसने नहीं देगा, बिल्कुल भी। और उसके साथ साथ आपका घर इस वे में भी आपके लिए लकी है कि आप जब अपने घर में जाओगे ना, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे। मतलब चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे वो घर के काम को लेकर हो, मतलब सुपर बिजी, सुपर एक्टिव आप रहोगे, और वो आपको खुश रखेगा। ये नहीं कि बोझ
बोझ के मारे मरे पड़े हो कि अरे काम है, नहीं, यू विल बी वेरी एक्टिव। सो करियर ओरिएंटेड लोगों के लिए ये घर तो बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आपके घर में आपको होगा, ये दिख रहा है ना। घर की एनर्जी की बात करें तो 10 साल बाद इस घर की एनर्जी में एक छोटा बच्चा दिख रहा है, और उस बच्चे ने काफ़ी ज़्यादा रौनक मचा रखी है घर में, ये नज़र आ रहा है। सो अब वो आपका बच्चा हो सकता है, आपके नोन का बच्चा, मतलब आपके रिलेटिव्स का बच्चा हो सकता है, या फिर आपका पोता पोती, कुछ भी, आपका नीस नेफ्यू, कोई भी हो सकता है। बट एक छोटे बच्चे की बहुत ज़्यादा रौनक, चहल पहल, बच्चे के टॉयज़, बच्चे की आवाज़ें, बच्चे से घिरा हुआ घर की एनर्जी लग रही है मुझे। और साथ साथ में मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जैम पैक्ड हो, मतलब 10 साल बाद आपको अपने घर में फुर्सत, यू आर लाइक अ रजनीकांत, यू आर वर्किंग लाइक अ मशीन एंड यू आर किलिंग इट, यू आर बीइंग सो गुड इट। सो बहुत ही पॉजिटिव, वंडरफुल, एकदम लाइटनिंग, फुर्तीली एनर्जी आपके लिए दिख रही है। ब्यूटिफुल होम, ब्यूटिफुल एनर्जी। आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ऑरेंज कलर का हार्ट मुझे ड्रॉप करना, ताकि आई कैन मैनिफेस्ट दिस ब्यूटिफुल हाउस एंड एनर्जी फॉर यू। टिल देन टेक केयर। नेक्स्ट पे का रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी ऑरेंज कलर का घर चूज़ किया है, बात करूं कि आपके लिए कैसा रहेगा आपका घर। तो लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। लोकेशन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वार्मर प्लेसेस में रह सकते हो, जहाँ ठंड ज़्यादा नहीं पड़ती है। तो इफ़ यू आर लिविंग इन इंडिया, तो साउथ इंडिया वाली तरफ को आप रह सकते हैं, दुबई रह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया रह सकते हैं, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठंड वाला मौसम कम रहता है, ऐसे लोकेशंस में आप रह रहे हैं। साथ ही साथ में मे बी आप फ्लैट्स में रहते हैं, या फिर आप किसी गेटेड सोसाइटी में रहते हैं, और जिस तरफ को आप रहते हैं वहाँ पे धूप डायरेक्टली नहीं पड़ती है, शायद बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों की छाया हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप जहाँ रहते हैं ना, मतलब वो जगह हैपनिंग है, मतलब वो सिटी, वो स्टेट हैपनिंग है जहाँ आप रहते हो। पर जहाँ पे आपका घर है, लोकेशन इन पर्टिकुलर, वो काफ़ी काम और क्वाइट है, वहाँ इतने लोग नहीं रहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। सिलेक्टेड लोग ही वहाँ पे रहते हैं। आपके घर में मुझे एक चीज़ जो यहाँ पे नज़र आ रही है, बहुत लोगों के घर में शायद उनका खुद का ऑफिस हो सकता है, गोडाउन हो सकता है, कोई वर्कशॉप हो सकता है। तो आपके घर में आपका ऑफिस हो, मतलब कुछ वर्किंग स्पेस है। अगर वर्किंग स्पेस नहीं है तो मे बी जिम है, मतलब कोई ऐसी जगह ज़रूर है आपके घर में जो घर के अलावा किसी और चीज़ का भी पर्पज़ यूज़ करती है। तो कुछ लोगों ने अपने घर में ऑनलाइन ट्यूशन्स ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन ट्यूशन्स खोली हो सकती है। कुछ लोग अपने घर में किसी तरीके से कुछ स्पेस दे रखा है पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, अपना ऑफिस का शूट करने के लिए। आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब चल रहा है, तो शायद खुद का कुछ स्टूडियो खोला हो। लाइक देयर इज़ सम पार्ट ऑफ योर होम जो आप कमर्शियल पर्पसेस से भी यूज़ कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ में आपके जो घर में बहुत मल्टी यूटिलिटी वाली चीज़ें होंगी। लाइक आपके घर में एक स्टोरेज रूम बहुत बड़ा होगा, और आपके घर में 2-3 रूम या एटलीस्ट 1-2 रूम तो ऐसे ज़रूर रहेंगे जहाँ पे आप उसको अपनी पसंद से कभी भी चेंज कर लो। मतलब कभी आप उस कमरे को पूजा रूम बना सकते हो, कभी आप उस रूम को स्टूडियो बना सकते हो, कभी आप उस रूम को गेस्ट रूम बना सकते हो, कभी आप उस रूम को चिल्ड्रन रूम बना सकते हो। लाइक कोई कमरा आपके घर में ज़रूर होगा जिसको आप अपने हिसाब से शेप शिफ्ट कर सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। नॉट ओनली दैट, आप जहाँ पे भी रहोगे ना, वहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होगी आपके घर के आसपास। तो आप बहुत सिक्योर और सेफ़ लोकेशन में रह रहे हो, जहाँ रात को 3 बजे भी निकलो तो बहुत ज़्यादा आपको कंफर्टेबल फील होगा। और आपके घर का मे बी जो एंट्री सिस्टम है, जो घुसने का, वो भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड मुझे लग रहा है। तो सीसीटीवी कैमराज आपके घर के आसपास लगे हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके घर का इंटीरियर की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इंटीरियर मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा वर्सटाइल है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप अपने घर में इंटीरियर बहुत ज़्यादा चेंज करते रहोगे। मतलब 2-3 महीने आपने कलर पैटर्न, कुछ कलर, एक डिफरेंट स्कीम रखा, फिर मतलब आपने चेंज कर दिया। मतलब ऑलमोस्ट हर 5-6 महीने में, साल में, मतलब आप लोग यू विल कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद योर इंटीरियर इज़ व्हाट आई एम सीइंग हेयर। क्योंकि आपके घर में
आपने एक ऑफिस भी चला रखा है, आप बाकी चीज़ें भी करते हो, तो इस हिसाब से आप कभी कभार ऊंचा नीचा कर लेते हो चीज़ों को। ऑल राइट। एंड बट एक चीज़ जो इतनी प्यारी दिख रही है वो मुझे, अगर घर की एनर्जी को, वो है प्यार प्यार प्यार, क्योंकि यू हैव गॉट 2 ऑफ कप्स और लवर्स कार्ड। तो सबसे पहले तो दिस होम इज़ गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ सेक्शुअल एनर्जी एज वेल। तो आप अपने आप सिंगल हैं, अभी कमिटेड हैं, मैरिड हैं, जो भी हैं, आफ्टर 10 years in this home you are going to have some crazy love making stories to share with each other, to make memories of। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, बहुत इंटेंस सेक्सुअल केमिस्ट्री ये घर की इनवाइटिंग होगी आप लोगों के लिए। और बहुत लोगों के लिए इस घर में आके वो अपनी फैमिली स्टार्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार लॉयल्टी रहेगा, रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। आपके घर में जो भी आएगा वो आपके प्यार में पड़ जाएगा और आप सबको बहुत लवी डवी वाइब्स दोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये घर इज़ द होम फॉर योर लाइफ टाइम। तो आपकी जो क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि अब लोग मोस्टली अपग्रेड करते हैं तो शिफ्ट हो जाते हैं, आप इस घर में ही रहोगे फॉर योर होल लाइफ, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो व्हाट अ लवली रीडिंग गाइस, बहुत ही प्यारे घर की एनर्जी है। विद दिस वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। आई होप आपको पसंद आएगा अपना घर आफ्टर 10 years, और मैं भी मैनिफेस्ट करती हूँ कि ये पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आए। ग्रीन कलर का हार्ट इमोजी ड्रॉप करना क्लेम करने के लिए। टिल देन टेक केयर। नेक्स्ट पिक का रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाय बाय।